अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। आज हम हाज़िर हैं नए टॉपिक के साथ। हम चैप्टर नंबर 3 जो है 9th क्लास का न्यू कोर्स जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सेट्स एंड फंक्शन है। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम एक्सरसाइज 3.2 जो है उसको अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 जो है वो थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है, उसको हम पार्ट वाइज डिवाइड करते जाएंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा अगर आपने अच्छे तरीके से एक्सरसाइज 3.2 जो है वो करनी है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको एक दफ़ा रीड करता हूँ। मैंने उसकी कुछ स्टेटमेंट जो है वो लिखी भी हुई है। तो कहता है जी कंसीडर द ए यूनिवर्सल सेट। उसने एक यूनिवर्सल सेट जो है उसने कंसीडर कर लिया। कहता है यूनिवर्सल सेट कौन सा? एक्स सच दैट एक्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2, कि वो मल्टीपल ऑफ 2 है। लेकिन अब देखें उसने इसके ऊपर एक कंडीशन इम्पोज कर दी। मल्टीपल 2 तो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ 2 बन जाते हैं, लेकिन हमने कौन से मल्टीपल ऑफ 2 जो है वो कंसीडर करने हैं। हमारे पास इस तरह के मल्टीपल ऑफ 2 जो कि 0 से बड़े हों और 30 से छोटे हों और 30 भी उसमें शामिल हो। मतलब 0 से लेकर 30 तक 2 के मल्टीपल जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट जो है वो बन जाएगा। आगे क्या कहता है जी? a इज इक्वल टू, आगे सेट उसने a दिया हुआ है। कहता है जी x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 6। x जो है वो 6 के मल्टीपल है, और जो b है x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 8, और जो सेट b जो है वो मल्टीपल ऑफ 8 है। अब चलो मैं अभी इस चीज़ को थोड़ा सा लेटर ऑन डिस्कस करता हूँ। अब उसने वो 3 जो है डिमांड जो हमसे करता है इस क्वेश्चन के अंदर। वो पहले कहता है लिस्ट ऑल द सेट्स ऑफ ए एंड बी इन अ टैबुलर फॉर्म। ए और बी जो है उसको आप टैबुलर फॉर्म के अंदर लिखें। उसके बाद कहता है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ए और बी सेट जो है इसका आपने इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद कहता है जी ड्रा द वेन डायग्राम। तो इन जो है ए इंटरसेक्शन बी जो है उसकी हम वेन डायग्राम जो है उसको हम, या ओवरऑल इसकी हम एक वेन डायग्राम जो है उसको हम ड्रा कर देंगे। अच्छा, अब इसमें जो पहला इसका जो पोर्शन है उसमें वो कहता है जी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन अ टैबुलर फॉर्म। अब इस टैबुलर फॉर्म के अंदर जो है वो जब हम इन क्वेश्चंस को लिखेंगे तो हमने एक पॉइंट जो है उसको ज़हन में रखना है। देखें कल हमने जो एक्सरसाइज 3.1 के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा जो सेट हैं उनको हमने टैबुलर फॉर्म में लिखना सीखा, लेकिन वो सेट इस तरह के थे जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे। लेकिन ये सेट ए एंड बी जो है ये रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए इस यूनिवर्सल सेट की वजह से। ठीक है, हमने अब देखे दिखने के अंदर ये दोनों सेट जो है वो लग रहे हैं कि जैसे इनफाइनाइट सेट है। मतलब 6 के मल्टीपल तो डेफिनेटली इनफाइनाइट हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 8 इनफाइनाइट हो जाएंगे। लेकिन हमने इनको रिस्ट्रिक्ट कर देना है विद इन अ 30 के अंदर जो मल्टीपल ऑफ 6 हैं वो, और जो 30 के अंदर जो मल्टीपल ऑफ 8 है हमने उनकी ही बात करनी है। वो मल्टीपल जो 30 को क्रॉस कर जाएंगे हमने उनकी बात नहीं करनी, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है जो है उसके जो वो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास कितनी बन जाती है? वो हमारे पास 30 बन जाती है। तो उसने कहा सेट ए एंड बी जो है उसको टैबुलर फॉर्म के अंदर लिखें। मैं ये तीनों सेट जो है उनको टैबुलर फॉर्म के अंदर लिखता हूँ। इसकी रोस्टर फॉर्म जो है वो हम लिखते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि हमारे पास क्या बन जाता है जी यूनिवर्सल सेट। इसका जो सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा वो क्या बन जाएगा जी? ये यूनिवर्सल सेट देखें जी मल्टीपल ऑफ 2 जो 0 से बड़े हैं और 30 से छोटे हैं। तो मल्टीपल ऑफ 2, पहला मल्टीपल ऑफ 2 जो है वो 2 बन जाएगा। दूसरा मल्टीपल ऑफ 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 and 30 also include, और 30। ये हमारा यूनिवर्सल सेट जो है ये हमारे पास आ गया। इसको हमने टैबुलर फॉर्म के अंदर लिख लिया, ये वाला सेट। अब इसी के ये हमारी सैंपल स्पेस है, इसी की हदूद के अंदर रहते हुए हमने ये सेट लिखने। अब देखिए जी ए मल्टीपल ऑफ 6। अब पहला मल्टीपल ऑफ 6 जो है वो 6 खुद होगा, सेकंड मल्टीपल ऑफ 6 जो है वो 12 होगा,
थर्ड मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, इसी तरह 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, एंड 36 से क्रॉस द 30 ये हमारी लिमिट है, हमने इसके अंदर रहना है। तो लिहाजा ये चीज़ जो है आपने यहाँ पे देखनी है। इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे टेक्निकल पॉइंट है ना वो यही है। अगर आपको इस टेक्निकल पॉइंट की समझ आ गई, मतलब यह है कि आपने अपने यूनिवर्सल सेट को मद्देनजर रखते हुए अपने सेट ए और बी जो है वो बनाने हैं। इसी तरह ये मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 तो 8 1 द 8, आगे 8 2 द 16, 8 3 द 24 एंड 8 4 द 32। अब 32 देखें हमारे पास यूनिवर्सल सेट को क्रॉस कर रहा है, तो लिहाजा हम 32 नहीं लिखेंगे, हमारे पास ये 3 जो है सेट हमने अपने टैबुलर फॉर्म के अंदर लिख लिया। तो लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन अ टैबुलर फॉर्म, हमने ए और बी जो है उसको हमने टैबुलर फॉर्म के अंदर लिस्ट जो है वो कर लिया। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है जी, फाइंड द ए इंटरसेक्शन बी। हम ए इंटरसेक्शन बी जो है हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है, अब इसकी सेकंड पार्ट जो है वो है जी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए की जगह ए वाले सारे एलिमेंट लिख लेंगे, और इंटरसेक्शन बी ये ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया। अब तो देखें जी इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर जो दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होता है ना वो, या एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, हम उनको लिख देते हैं। अब ये जो हमारा सेट है इनके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो कॉमन है, एंड इट इज़ इक्वल टू 24। ठीक हो गया। तो अब इसी तरह ये ए एंड बी जो है ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट जो है वो बन गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास इस क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर वो कहता है जी ड्रा अ वेन डायग्राम। आपने वेन डायग्राम जो है वो बनानी है। अब हम वेन डायग्राम जो है वो किसकी बनाएंगे, हमने अपने जो ओवरलैपिंग सेट है उनकी हम वेन डायग्राम बना देते हैं। ड्रा दी वेन डायग्राम, ठीक है। तो हम इनकी वेन डायग्राम, उसकी वेन डायग्राम ड्रा करने के लिए हमारे पास पहले हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। दिस रेक्टेंगल जो है रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को। ये वाली रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिवर्सल सेट को। अब हमारे पास दो जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट जो है वो सेट बी है। अब जब सेट ए को देखें जी, सेट ए के जो एलिमेंट है वो जी 6 12 18 24 और 30 है। 6 12 18, अब 24 जो है वो दोनों सेट के अंदर कॉमन है, और आगे आ गया जी 30। अब जो सेट बी है उसके अंदर देखें जी हमारे पास क्या है जी 8 16 और 24। अब 24 दोनों सेट्स में कॉमन है और ये हमारे पास आ गया जी सेट बी। अब हमारे पास बचती है जनाब यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट देखें, ये जितने भी एलिमेंट हमने लिखे हैं ये यूनिवर्सल सेट का भी हिस्सा थे। अब इनके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में बाकी बचते हैं वो हम देख लेते हैं जी। 2 है, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 उधर है, 8 आ गया, 10 12 यहाँ पर आ गया, 14 आ गया, 16 यहाँ पर है, ठीक है 16। उसके बाद आ जाता हमारे पास 18, उसके बाद हमारे पास आता है जी 20, 18 बल्कि इधर है 20, 18 या 20, 22, 24 यहाँ पर है, 26, 28 एंड 30। तो ले जी ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम जो है वो आ गई। ले जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो समझ आ गया होगा। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो क्या कहता है जी, उसने एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ, कहता है लेट u इज इक्वल टू x सच दैट x एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और x के ऊपर वो कंडीशन इम्पोज करता है। वो क्या कंडीशन इम्पोज करता है? वो कहता है जी x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू 150 से छोटा भी है और बराबर भी है उसके। मतलब क्या कि वो हमारे पास कहता है जी इंटीजर है। अब कौन से इंटीजर? जो 0 से लेकर जो है वो दूसरा जो देखें कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर की भी बात नहीं कर रहा। 0 से बड़े इंटीजर मतलब 0 भी शामिल नहीं है, और 150 से छोटे, और 150 उसमें शामिल है। उसके बाद हमारे पास उसने 2 सेट दिए हैं, एक सेट उसने हमें जी दिया, दूसरा हमारे पास उसने एच दिया हुआ। अब इस सेट जो हैं इनको जब आपने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है तो वही टेक्निक जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन जो है उसके अंदर इस्तेमाल किया है उसी को ही मलहूज़ खातर जो है वो रखा जाएगा इसमें भी। इसमें देखिए x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर m, 2 की पावर m में। अब जब वेरिएबल हमारे पास देखें जी वो m वो 2 की पावर के अंदर आ गया। अब यहाँ पे देखें उसने हमें m के बारे में बताया हुआ कि m जो है वो ग्रेटर देन 0 है और 0 भी हो सकता है, और उसके अलावा वो कह रहा है जी वो लेस देन इक्वल टू 12 है। मतलब यह है कि m की वैल्यू 12 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से लेकर 12 तक, मतलब 0 भी शामिल है और 12 भी शामिल है। और ये m है कहाँ पे? m 2 की पावर में। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कहता है जी सच x सच दैट x इज ए स्क्वायर। हमारे पास जितने भी जो नंबर जो है वो देखे वो हमारे पास नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? वो नंबर हमारे पास 0 से शुरू हो रहे हैं, तो हमने स्क्वायर्स देने हैं। तो हम इसका जब स्क्वायर जो है वो लेंगे, जितने भी हमारे पास नंबर है, जैसे 1 से शुरू कर लेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब लेकिन अब हमने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि हमारे पास जो भी नंबर आएंगे वो हमने 150 के लिमिट के अंदर रखने हैं, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट जो है वो 150 तक है। ठीक हो गया। तो इसकी हम लिस्ट तैयार करते हैं इन टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो मैं इसी तरह जिस तरह पहले सवाल में किया है, मैं इन तीनों जो है सेट जो हैं उनकी टेबुलर फॉर्म जो है वो बनाता हूँ। x सच दैट x इज एन इंटीजर, x जो है वो इंटीजर हैं, और इंटीजर कहाँ से लेके कहाँ तक है? इंटीजर जो है वो 0 से लेकर हमारे पास 150 तक हैं, 0 शामिल नहीं है। मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रहे हैं? 150 तक जो है वो जा रहे हैं। ले जी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया। अब जो देखें जी हमारे पास सेट जी जो है उसकी टेबुलर फॉर्म जो है वो क्या बन जाएगी? उसकी जो टेबुलर फॉर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी? अब हमारे पास इंटीजर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? हमारे पास इंटीजर जो है वो 1 से शुरू हो रहे हैं। 0 हमारे पास हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर 0 नहीं है, तो लिहाजा इसने इज इक्वल टू 0 बोला हुआ है, लेकिन हम इस 0 को कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी मेन सैम्पल स्पेस का हिस्सा नहीं है। तो हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 1 जब रखेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 की पावर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 8। 2 की पावर 4 रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 16। और ये इसी तरह फॉरवर्ड जो है वो चलते रहेंगे। आगे 32 आ जाएगा, उसके बाद 64 आ जाएगा, उसके बाद 128 आ जाएगा, उसके बाद 256 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने कहाँ पे तक जाना है? हमने 150 से छोटे रखने हैं। तो फिर क्या आ जाएगा? 32 64 और उसके बाद क्या आ गया जी? 128। 2 पावर 7 लेंगे तो 128, लेकिन जब 2 पावर 8 करेंगे तो 256 आ जाएगा। वो हमारी सैम्पल स्पेस से बाहर चला जाएगा, वो 150 को एक्सीड कर देगा। तो हमने 150 को एक्सीड नहीं करना, उसको हमने क्रॉस नहीं करना। तो हमारे पास अगला जो है सेट वो आ जाता है जी h। x सच दैट इज ए स्क्वायर। आपके पास जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी? हमारे पास नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर 2 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर 3 का स्क्वायर ले लेंगे। अब लगता तो ऐसा है कि जैसे 150 नंबरों का स्क्वायर लेंगे, नहीं, हमने ये देखना है कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 150 से छोटी है। तो ये 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64, 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100, 11 का स्क्वायर लेंगे तो 141, 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144,
13 का स्केल लेंगे तो 169, लेकिन वो 150 जो है उसको क्रॉस कर जाएगा, तो हमने 150 जो है वो क्रॉस नहीं करना। ले जी, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ऑफ द सेट जी एंड एच इन अ टेबुलर फॉर्म, तो मैंने सेट जी और एच जो है उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है वो लिख लिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर वो क्या जो है वो कहता है जी फाइंड द जी यूनियन एच, और फिर कहता है जी इंटरसेक्शन एच। ठीक है, तो हमने इनके यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है उनको हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर रहा हूँ, लेकिन अब अगले जो कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनके अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो मैं उसमें से कुछ जो उसके पार्ट्स होंगे वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, आप लोगों ने उनको अटैम्प्ट करने हैं। मैं तकरीबन वो सारे अब यूनियन इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन जो है ना उनको अटैम्प्ट नहीं करूँगा। तो इसका वो पार्ट नंबर 2 कहता है जी यूनियन एच जो है उसको आप फाइंड आउट करें। तो जी यूनियन एच मेथड वही है, जी की जगह जी की वैल्यू आ जाएगी, जी की जगह क्या आ जाएगा जी की ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। ठीक हो गया। तो यूनियन एच की जगह क्या आ जाएगा जी 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 एंड 144। तो यूनियन के अंदर हमने क्या करना होता है, यूनियन का मेथड वही है कि दोनों साइड जो हैं उनको कंबाइन कर देते हैं और उनके अंदर जो चीज़ रिपीट हो रही होती है उसको एक दफ़ा लिखते हैं। तो देखिए जी 1 इसमें है, 2 इसमें है, 1, 2, अब 4 दोनों के अंदर रिपीट हो रहा है, नहीं लिखा जाएगा, एक दफ़ा लिखा जाएगा। 8 इसमें है, 9 इसमें है, 16 दोनों में जॉइंट है, इसको नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे। 32, 36, 64 कॉमन आ गया, एक दफ़ा आ जाएगा। उसके बाद आगे 81, 100, 121, 128 एंड 144। एच, ये हमारे पास क्या बन गया, जी यूनियन है एच। अब हमारे पास है इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो कहता है जी फाइंड द जी इंटरसेक्शन एच। जी इंटरसेक्शन एच, तो फिर इसी तरह पहले जी की वैल्यू लिखेंगे, आगे इंटरसेक्शन का सिंबल, आगे बी की वैल्यू, एच की वैल्यू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144। अब देखें जी इनमें सबसे पहला नंबर जो कॉमन है वो 4 है। नेक्स्ट कॉमन नंबर इज a 16 and again which number is the common is a 64। 64, लो जी 3 नंबर हमारे पास कॉमन है। लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे और उसको देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है।